जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आगे क्या होगा। सब किस्मत है, नसीब या डेस्टिनी, जो नाम दो। और हम सब इन सवालों का जवाब ढूंढने किस्मत के दरवाजे पे दस्तक देते रहते हैं, कभी गुस्से में तो कभी प्यार से। बहुत कम और लकी होते हैं वो लोग जिनके दरवाजे पे खुद किस्मत आके दस्तक देती है, और शायद लाखों या करोड़ों में होते होंगे वो लोग जिनसे किस्मत बातें करती है। जी हाँ, बातें। अरुण वर्मा अपने कॉलेज का हीरो, लड़कियां उसकी दीवानी है, उसकी एक अदा पे 100 कुर्बान, उसकी एक स्माइल पर 100 घायल। जहां जाए दिल धड़कने लग जाए, जबान थम जाए और होश उड़ जाए। इस पूरे डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ऑपोजिट है अरुण। छोटे छोटे कर्ली बाल, बड़े बड़े काले चश्मे, सफेदी की झुमकार, सफेद शर्ट और डार्क ब्राउन कलर की ट्राउजर्स, और उस पे व्हाइट कलर के स्पोर्ट शूज, अरुण के फेवरेट शूज, जो उसे इतने पसंद है कि उसका बस चले तो उन्हें हाथों में लेके घूमे। गिनती के 2 लोगों को बाय कह के अरुण कॉलेज से निकलता है और सीधा अपने बस स्टॉप पे आके खड़े हो जाता है। 23 साल के इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जिंदगी भी बिल्कुल मैकेनिकल हो चुकी है। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। आज फर्ज सिर्फ इतना है कि सुबह निकलते वक्त उसकी प्यारी माँ ने उसे हैप्पी बर्थडे कहा था, और घर पे उसका बर्थडे केक उसका इंतजार कर रहा है। नाइस। किसी बात से तो स्माइल आई उसके चेहरे पे, पर एक बात से वो उदास हो जाता है कि बस माँ। पूरे दिन में उसकी माँ के अलावा उसे किसी ने विश नहीं किया, किसी ने नहीं। नो कॉल्स, नो एसएमएस, नथिंग। होती भी कैसे? शायद कॉलेज में किसी को पता भी ना हो कि उसकी बर्थडे है। बस इसी ख्याल के साथ वो अपने राइट में देखते हुए बस का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक उसके लेफ्ट से एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू के जाता है, जैसे किसी के आने का इशारा। वो अपने लेफ्ट पे देखता है एंड देयर शी इज, स्लो मोशन में बस स्टॉप पे चलते आ रही। वेल, नॉट स्लो मोशन इन रियलिटी, वरना बहुत फनी लगेगा, बट हाँ, अरुण के नज़र से देखो तो जैसे जन्नत की एक परी जिसके आने से वक्त थम जाता है। उस एक पे 100 घायल, एक झलक पे 100 कुर्बान। और हाँ, इस बार ये बिल्कुल फिट हो रहा है इनके डिस्क्रिप्शन पे। द वन एंड ओनली, द पॉपुलर क्वीन ऑफ द कॉलेज, वीना राठौड़। खुले लंबे बाल, ब्लैक टॉप एंड फंकी ब्लू जीन्स, हाई हील्स में ठक ठक। दूर दूर तक सबको पता चले कि वीना राठौड़ आ रही है। वो स्टॉप की तरफ आती है, उसके सामने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़कों की जुबान रुक जाती है। तो सोचो, जरा सोचो कि अरुण का क्या हाल हो रहा होगा। आज उसकी बर्थडे नहीं होती तो खुद अपनी कब्र खुद के अंदर लेट जाता, जस्ट टू हाइड हिज नर्वसनेस अराउंड हर। बट अरुण को आदत सी हो गई है। वैसे तो इनके कॉलेज के पास काफी बस स्टॉप्स हैं, बट अरुण और वीना एक ही स्टॉप से बस पकड़ते हैं पिछले 2 साल से। एक ही कॉलेज, एक ही बस स्टॉप, बट पिछले 2 साल में अरुण की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वीना से हेलो या हाय भी कह सके, और ना ही वीना ने कभी अरुण को देखा, सिवाय एक बार जब कुछ महीनों पहले वीना ने अरुण से 500 रुपए का छुट्टा मांगा था बस में टिकट के लिए। उसी वक्त अरुण इतना नर्वस हो गया था, उसने चेंज के साथ साथ गलती से अपना आईडी कार्ड भी वीना को दे दिया था। बट शी स्माइल्ड एंड रिटर्न बैक। वो दिन एंड दैट्स इट, नो मोर हाई हेलो स्माइल बिटवीन देम। पर हर शाम को ये जब घर लौटता है, ये सफर ही अरुण का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। आज इसकी बर्थडे का दिन है, फिर भी यही पार्ट उसका फेवरेट पार्ट है। और हाँ, केक भी है सेकंड फेवरेट, जो घर पे वेट कर रहा है। वीना स्टॉप पे आके खड़ी हो जाती है। दोनों बस स्टॉप के 2 कोनों पे खड़े हैं, जैसे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, जस्ट लाइक देयर पर्सनालिटीज पोल्स अपार्ट। अब सीन ये है दोस्तों के बस स्टॉप पे कोई और नहीं है इन दोनों के अलावा, और अरुण ऐसे कश्मकश में है कि यार सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड है, इतनी लंबी खामोशी, मुझे हेलो तो कहना चाहिए वीना से, आफ्टर ऑल वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज। बस उस डफर के इतने सोचने में ही बस आ जाती है। ही सेज शिट, बस क्यों आ गई, जैसे कि नहीं आती तो वो हेलो कहने ही वाला था। एक्चुअली ही इज हैप्पी कि आ गई, ऑकवर्डनेस तो खत्म हुई। दे बोथ वॉक इनटू द बस। एक जेंटलमैन की तरह ही लेट्स वॉक इन फर्स्ट, और फिर खुद चढ़ते ही लास्ट वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। वीन अंदर आके आगे से सेकंड सीट पे बैठ जाती है। तो सीन ये है कि दोनों बस में बैठ चुके हैं एंड द बस स्टार्ट्स एंड सो डज अ स्टोरी। याद है वो लाखों में एक वाली बात? लास्ट सीट पे बैठे अरुण खामोशी से बस वीना की तरफ देख रहा है, और उसी वक्त उसका फोन बजता है। एक अननोन नंबर, नो नंबर फ्लैशिंग।
अरुण कंफ्यूज हो जाता है पर फोन आंसर करता है, कहता है हेलो। सामने से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू अरुण। अरुण कहता है थैंक यू, सरप्राइज होके कि ये कौन है। थैंक यू, पर कौन? सामने से आवाज आती है, मैं कौन? मैं वो हूं जो तुम्हें बचपन से जानती है। तुम्हारा कल, आज और आने वाला कल मुझ पे डिपेंड है। इनफैक्ट मैंने ही डिसाइड किया था कि तुम्हारा बर्थडे कब होगा। अरुण कहता है कौन? मम्मी? अरे मॉम, मैं आ रहा हूं, केक ठीक है ना? आवाज आती है, ओ शट अप, मैं तुम्हारी माँ नहीं बात कर रही। इनफैक्ट तुम्हारी माँ का भी बर्थडे मैंने डिसाइड किया था। अरुण कहता है ओ नानी माँ, नानी माँ आप कैसी? सामने से आवाज आती है, अरे तुम स्टूपिड गैसेस लेना बंद करो और गौर से सुनो। मैं किस्मत हूं, यस आई एम योर डेस्टिनी, और मैंने आज तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें एक गिफ्ट देने के लिए कॉल किया है। अरुण कहता है ये क्या बकवास है, देखो मुझ पे ये जोक नहीं चलेगा। तुम मेरे कोई फ्रेंड की फ्रेंड हो ना, अब मेरे दोस्त प्रैंक खेलने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल कराने लगे मुझे। किस्मत कहती है नो नो अरुण, मैंने कहा था स्टूपिड गैसेस करना बंद करो। मैं किस्मत हूं, किस्मत, और आज ये कॉल तुम्हारी किस्मत बदल देगा। अरुण अब जरा घबराया हुआ सा कि यार ये है कौन, और क्यूरियस भी। आके कहता है अच्छा तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया है किस्मत? किस्मत कहती है अब अच्छा सवाल किया तुमने, फाइनली। तो सुनो, किस्मत की तरफ से तुम्हारा गिफ्ट यह है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत में जो लड़की है उससे मिलवाऊंगी। वैसे तो मैं हर किसी को कॉल नहीं करती, बट आई नो तुम इतने डफर हो कि अगर मैं खुद इशारा ना दूं तो तुम कभी कुछ नहीं करोगे। बट आई लाइक यू, यूर अ नाइस बॉय, और इसलिए आई डिसाइडेड टू हेल्प यू। अरुण कहता है थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टफर, एंड हाउ विल यू हेल्प मी किस्मत? किस्मत कहती है आज इस सफर में, इस बस में किस्मत का एक खेल होगा। कहानियों से कहानियां जुड़ेगी, उसे जुड़ने में तुम्हारी किस्मत की वो लड़की की किस्मत तुमसे जुड़ेगी। कुछ समझे? अरुण कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, और समझू भी क्यों? प्लीज ये मजाक बंद करो, मैं फोन रख दूंगा। किस्मत कहती है अरुण बेटा, अगर तुम्हें फोन रखना होता तो तुम काफी पहले रख चुके हो। आई नो यू स्टिल डाउट मी डोंट यू। चलो ठीक है, तुम्हें यकीन दिलाती हूं तुम्हारे आने वाले पल के बारे में बता के। इस आने वाले स्टॉप पे एक पारसी कपल अंदर आएगा, मिडिल एज पारसी कपल। आते ही वो बच्चों की तरह झगड़ने लगेंगे कि विंडो सीट पे कौन बैठे। काफी आर्ग्यूमेंट के बाद ऑफ कोर्स द वाइफ विल विन, वो विंडो सीट पे बैठेगी। और गौर से देखो क्योंकि ये पारसी कपल से तुम्हारी किस्मत जुड़ी है। अरुण अब और भी ज्यादा क्यूरियस होके कि क्या ये सच में किस्मत का कॉल है, स्टॉप की तरफ देखता है। 1 2 3 पैसेंजर्स के बाद एक मिडिल एज पारसी कपल अंदर आता है। ये देखते ही अरुण चुप खामोश हो जाता है। रुको रुको, व्हाट यू थिंक यू आर डूइंग? ये मेरी बारी है, विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। हस्बैंड कहता है तुम्हारी बारी कैसे? अरे सर फिर गया क्या तुम्हारा? हर दिन तो तुम ही बैठती हो, ऐसा करिए कि पिछली बार जैसे मेरी बारी थी आज मैं बैठूंगा। वाइफ कहती है नेवर, शादी से पहले यू प्रॉमिस्ड मी कि शादी के बाद हमेशा विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। हस्बैंड कहता है अरे वो तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए कह दिया था मैंने, मुझे पता था कि तुम्हें हवा खाने का शौक है, पर यह नहीं पता था कि तुम्हें दिमाग खाने का भी शौक है। ठीक है बैठो बैठो। वाइफ जाके विंडो सीट पे बैठ जाती है। अरुण बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है और सुनता रहता है। वो हस्बैंड पलट के अरुण को देखता है, ए बेटा क्या देख रहा है? मेरी मान कभी किसी लड़की को कुछ प्रॉमिस नहीं करना, तू भूल जाएगा पर वो नहीं भूलेगी। अब इधर देखना बंद कर और तेरी सीट पे आके बैठ जाऊंगा। अरुण कहता है सॉरी अंकल, और वो नजर नीचे कर लेता है। किस्मत कहती है अरुण अरुण वो अंकल भी कितने भोले हैं ना, उन्हें ये भी नहीं पता कि अरुण के पास लड़की ही नहीं प्रॉमिस करने के लिए, निभाना तो दूर की बात है। अरुण कहता है तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो मेरी किस्मत होकर। किस्मत कहती है ओ चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुमने माना तो मैं तुम्हारी किस्मत हूं। देखो अरुण मुझसे घबराओ मत, जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि तुम्हारी किस्मत में कौन है। अब गौर से सुनो और समझो। ठीक 2 मिनट में वो अंकल फिर तुम्हारी तरफ देखेंगे और कुछ पूछेंगे, लिंकिंग रोड का बस स्टॉप कब आएगा? तुम उन्हें जवाब दे देना। अरुण पूछता है फिर? किस्मत कहती है पहले ये होने दो, आगे का फिर बताऊंगी। अरुण वो अंकल की तरफ घूरते रहता है। वो अंकल पलटते हैं और पूछते हैं ए तो अभी तक घूर रहा है मुझे?
तेरे को मेरी वाइफ पसंद आ गई क्या? जा लेके जा इसको। अरुण कहता अरे नहीं नहीं अंकल, आई एम सॉरी। अरे रहने दे बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मेरी झगड़ालू वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूँ, किसी को नहीं लेने दूंगा। अच्छा बेटा, ये लिंकिंग रोड का बस स्टॉप कब आएगा? अरुण इज शॉक्ड। वो कहता है अंकल ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट बस स्टॉप वही है। अरुण फोन पे कहता है ओह माय गॉड, उन्होंने वही कहा जो तुमने कहा था। तुम सच में मेरी किस्मत हो। आई कांट बिलीव दिस। अच्छा तो ये बताओ, मैं एग्जाम से पास हो जाऊंगा ना? किस्मत कहती है ओए, मैंने तुम्हें तुम्हारी किस्मत की लड़की बताने के लिए कॉल किया है। तुम्हारी बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट एग्जाम्स के रिजल्ट्स बताने नहीं। अब देखो, अंकल से तुम्हारी कहानी जुड़ चुकी है। अब अंकल टिकट लेने 500 रुपए की नोट निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि कंडक्टर के पास चेंज होगा नहीं, तो आंटी सामने बैठी 3 लड़कियों से चेंज मांगेगी। उनमें से एक लड़की आंटी को चेंज देगी। उस लड़की की कहानी उस कपल से जुड़ जाएगी और इनडायरेक्टली तुमसे। तुम दोनों के बीच अभी सिर्फ वो कपल है, अनजाने में ही सही, पर वो पारसी कपल तुम्हारे क्यूपिड है जो आज एक जोड़ी बनाएंगे। और उनके कहते वो 3 लड़कियां जो अंकल और आंटी की आगे वाली सीट्स पर बैठी है, वो तीनों में से वो लड़की है कौन? किस्मत कहती है अरुण, मैं किस्मत हूं, खुदा नहीं। मुझे ये पता है कि उनमें से एक तुम्हारी किस्मत में है। डिपेंड्स, चेंज कौन देता है? अरुण सोचता है अरे यार कौन है, प्लीज मुझे बता दो। पेशेंस माय बॉय। गौर से देखो, कंडक्टर अंकल आंटी की तरफ आता है। टिकट। अंकल कहते हैं 2 लिंकिंग रोड की देना प्लीज। कंडक्टर उन्हें टिकट देता है। अंकल अपनी वाइफ को कहते हैं डार्लिंग छुट्टा तो दो। वाइफ कहती है कहां से दूं? तुमने शादी से पहले प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद सारी टिकट्स तुम लोगे। अंकल कहते हैं अरे यार फिर प्रॉमिस? तुम्हारी याददाश्त इतनी अच्छी क्यों होती जा रही है अचानक से? वो आंटी से कहते हैं कि किसी से चेंज मांगो। आंटी आगे वाली सीट पे बैठी एक लड़की से चेंज मांगती है। एक लड़की लाल सलवार कमीज में, स्वीट सी स्माइल, खूबसूरत आंखें। अरुण उसकी तरफ देखता है। इज शी द वन? क्या ये वही है? वो लड़की कहती है आंटी 1 मिनट। अरुण गौर से उस लड़की को देखता है, पर मैंने तो कभी इसे पहले देखा नहीं है, ये है कौन? वो लड़की कहती है आंटी आई एम सॉरी, मेरे पास चेंज नहीं है। अरुण सोचता है अरे ये तो है ही नहीं, पर क्यूरियोसिटी में अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर फिर उसे बस एक आवाज आती है आंटी ये लीजिए 500 का चेंज। वीना की आवाज। यस, वीना राठौड़। आंटी कहते थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अरुण अपनी आंखें खोल के वीना की तरफ देखता है जिसने आंटी को चेंज दिया है, एंड ही स्टिल कांट बिलीव इट। उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है और फोन पे से किस्मत की आवाज आती है अरुण, अरुण मुझे फोन बिल नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बात ना करो और होल्ड पे रख दो। अरुण कहता है इट्स वीना, वीना राठौड़। वीना ने आंटी को चेंज दिया। देखो किस्मत जी, मे भी कुछ गलत हो गया होगा, तुम ये सीन फिर से जरा समझाओ या करवाओ, कुछ तो गड़बड़ है। वीना कैसे हो सकती है? किस्मत कहती अबे मैं तुम्हें कोई फिल्म के डायरेक्टर लगती हूं कि ये सीन चेंज कर दो वो सीन लगा दो? ये हकीकत है जो है, और अगर किसी वीना राठौड़ ने चेंज दिया है तो उसकी किस्मत में चेंज देना था। वीना ही तुम्हारी किस्मत की लड़की है। अरुण कहता है रियली? तो अब दिस इज इट? वीना इज द गर्ल फॉर मी? आर यू सीरियस? वाओ। किस्मत कहती है ओहो नॉट सो सून अरुण बेटा, किस्मत तो तुम्हारी लिख चुकी है, वीना ही वो लड़की है, बट किस्मत का जुड़ना अभी बाकी है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज पे डिपेंडेड है। तुम्हें आज की शुरुआत करनी हो। यू हैव टू आस्क द गर्ल ऑफ योर डेस्टिनी फॉर अ कॉफी, अ डेट। अरुण कहता है कॉफी? तुम मजाक कर रही हो ना? इतना भद्दा मजाक तो मेरी किस्मत ही मेरे साथ कर सकती है। किस्मत कहती है मैंने कहा ना, मुझे भी पता नहीं था कि उन तीनों में से कौन होगी वो लड़की जो चेंज देगी। कोई भी हो सकता था, पर चेंज वीना ने दिया। एंड नाउ वी आर क्लियर, इट्स वीना। और अगर वो कोई और भी होती तो मैं तुमसे यही कहती कि तुम्हें आज ही एक्शन लेना है, आज ही उसे कॉफी पे पूछना है, वरना मैं नहीं गारंटी दे सकती कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। अरुण कहता है एग्जैक्टली, कोई और होता तो फिर भी मैं कर देता, और ये तो तुम्हें ही पता है कि वीना राठौड़, इट्स वीना राठौड़, मैं कैसे बात कर सकता हूं उसके साथ? किस्मत कहती है एक मिनट, तुम इतना क्यों वीना राठौड़ पे सरप्राइज हो रहे हो? मुझे उसकी कोई फाइल पढ़ लेने दो, जस्ट अ सेक। मेरे कबर्ड में, ओके, दिस इज वीना राठौड़, 2nd ईयर फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट, क्लास टॉपर एंड डायरेक्टर ऑफ फैशन शोज इन कॉलेज। और हाँ, ये तो तुम्हारी कॉलेज की है। क्या बात है? और ये क्या देख रही हूं मैं? वीना के फाइल के हिसाब से
आज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टू बैड। अरुण कहता है बुरा? क्या बुरा? क्या बुरा होगा वीना के साथ? किस्मत कहती है उसका इस वीक एक इंपॉर्टेंट डिजाइन सबमिशन है। या दैट्स व्हाट आई एम रीडिंग। इस वक्त भी उसके हाथ में उसकी डिजाइन सैंपल्स का फोल्डर है। वाओ, एंड दे आर ब्यूटीफुल। बट कोई फायदा नहीं क्योंकि वो सबमिशन में फेल होने वाली है। अरुण कहता है क्यों? किस्मत कहती है क्योंकि आज वो स्टूपिड वीना फोन पे बात करने में इतनी मगन होगी कि अपना डिजाइन फोल्डर वो बस में भूल जाएगी। और तुम अरुण, तुम चाहो तो उसकी किस्मत बदल सकते हो और खुद की भी। अभी नेक्स्ट स्टॉप पे वीना उतरेगी। इससे पहले कि आज वो चले जाए तुम्हें उससे कॉफी के लिए पूछना होगा। और इससे अच्छा मौका क्या होगा? तुम एक हीरो की तरह उसका बस में छूटा हुआ फोल्डर उसको जाके रिटर्न कर सकते हो। किस्मत के फोन पे कहते ही वीना का स्टॉप आता है और वो उसी तरह फोन पे बिजी होके बस से उतर जाती है बिना रियलाइज किए कि उसने अपना फोल्डर अपनी सीट पे छोड़ दिया है। किस्मत फोन पे अरुण से कहती है अरुण, सोच क्या रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी और उसकी मौत का सवाल है। मौत अगर फेल हो गई तो ऑब्वियसली उसे बुरा लगेगा। क्या सोच रहे हो अरुण? जाओ, जस्ट गो। अब इसी दौरान वो लड़की जो लाल सलवार कमीज में बैठी थी वीना के बाजू में, उसे वीना का छुटा हुआ फोल्डर दिख जाता है। वो लड़की खड़े होकर कहती है अरे वो ब्लैक टॉप वाली लड़की ने अपना फोल्डर भूल गई। वो फोल्डर उठाती है। अरुण आहिस्ता आहिस्ता जोश में खड़े हो रहा है। वो लाल सलवार कमीज वाली लड़की फोल्डर पकड़ के कह रही है अरे वो अपना फोल्डर भूल चुकी है, बस रोको, कोई तो रोको। किस्मत अरुण से कहती है जाओ अरुण, जाओ और बना लो अपनी जिंदगी। अरुण जोश में खड़े होकर जोर से चिल्लाता है बस रोको। बस ड्राइवर ये सुन के जल्दी से बस रोक लेता है। अरुण कहता है मैं आ रहा हूं वीना, मैं आ रहा हूं। किस्मत हंसते हुए फोन पे कहती है वाह, जा मेरे हीरो, गो गेट योर गर्ल माय बॉय। अरुण उस लड़की के हाथ से फोल्डर लेते हुए बस के बाहर जंप करता है। और फिर वो होता है जो शायद हर लव स्टोरी में एक ना एक बार होना तो जरूरी है। हीरो का लड़की को रोकने के लिए भागना। एक हाथ में अपना बैग और एक हाथ में वीना का फोल्डर लिए अरुण पागलों की तरह रास्ते पे पिछले स्टॉप की तरफ भागने लगता है। वो दूर से देख लेता है कि वीना अभी भी अपने फोन पे बात कर रही है और रोड क्रॉस करते हुए जा रही है। अरुण भागता है बीच रोड पे। प्लीज हटिए, प्लीज हटिए। रोड के बीच से डिवाइडर पे जंप करते हुए, रास्ते में आती गाड़ियों से बचते हुए, लोगों से टकराते हुए, वो जैसे ही वीना के थोड़ा करीब आता है वो कहता है एक्सक्यूज मी, हाँफते हुए। वीना पलट कर उसको देखती है। यस। अरुण जोरों से हाँफते हुए बोलता है ये तुम्हारा फोल्डर, तुम वो बस में भूल गई थी। वीना कहती हूँ oh my god, thank you so much, oh my god, you don't know how important this is for me। ये बस में भूल गई थी मैं। अरुण कहते या वही बस में मैं था इसलिए मैं लेके आ गया। वीना कहती थैंक यू सो मच, यू आर माई लाइफ सेवर। ये अगर गुम जाता तो मैं तो मर जाती। अरुण कहता है आई नो, उसने बताया था। वीना कहती किसने? अरुण कहता नहीं कोई नहीं, आई एम मैं तुम्हारी कॉलेज में हूँ एक्चुअली। वीना कहती ऑफ कोर्स आई नो यू। यार तुम तो सच में मेरे लाइफ सेवर हो। एक बार तो तुमने मुझे 500 का छुट्टा दिया था और आज ये फोल्डर लेके आ गए। अरुण कहता है तुम्हें वो चेंज का किस्सा याद है? वीना कहती या ऑफ कोर्स मुझे याद है। अरुण मुस्कुराता है और कहता है सो ओके यू टेक केयर। वीना कहती या श्योर, यू टू, बाय। अरुण पलटता है और फिर रुक जाता है। 2 सेकंड के लिए सोचता है, फिर पलट के उसे आवाज देता है वीना कहती या मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें 2 साल से देख रहा हूं, इतना फोन पे बात करना सही नहीं है। आज तुमने अपने डिजाइन्स बस में छोड़ दिए ऑलमोस्ट। तुम तो रोड पे भी रोड क्रॉस करते हुए फोन पे बात कर रही थी। इट्स डेंजरस, आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। विल यू गो आउट फॉर अ कॉफी विद मी? वीना कहती क्या? अरुण सोचता है यार ये मैंने क्या कह दिया, ओ माय गॉड। वीना कहती क्या कहा तुमने? अरुण कहता है मैंने क्या कहा? यही कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वीना कहती नहीं उसके बाद में क्या कहा? अरुण कहता है कि नहीं उसके बाद में मैंने यही कहा कि ओके, मैंने ये कहा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? इट्स एक्चुअली माई बर्थडे। एंड वीना कहती ओह माई गॉड, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अरुण, पर मैं एक शर्त पे कॉफी पे चलूंगी। अरुण कहता है क्या शर्त? वीना कहती है अगर कॉफी के साथ बर्थडे केक भी मिले तो। अरुण कहता है यहाँ यस ऑफ कोर्स, केक तो है घर पे, मेरी मॉम ने अपने हाथों से बनाया है, मैं आपके लिए एक पीस लेके आऊंगा।
वीना कहती, वंडरफुल होममेड केक, माय फेवरेट। तो हम आज शाम को करिए प्लान। इस वक्त मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलना है। इज इट ओके अरुण? मेरा नंबर ले लो एंड यू कैन प्लीज कॉल मी आफ्टर 7। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे कुछ नहीं समझने आ रहा होता है कि क्या हो गया। अरुण उसका नंबर लेता है। वीना उसे याद दिलाती है, कॉल करना प्लीज। अरुण कहते, या श्योर, आई प्रॉमिस। वीना मजाक में कहती, ओए सुना नहीं वो अंकल ने क्या कहा था बस में कि कभी किसी लड़की से प्रॉमिस नहीं करना। अरुण मुंह ही मुंह में कहता है, पर जब लड़की सही हो तो प्रॉमिस करने में प्रॉब्लम नहीं। वीना पूछती, क्या? अरुण कहता है, आई मीन मैं तुम्हें 7 बजे कॉल करूंगा। आई विल। वीना सेज, लवली, बाय अरुण, हैप्पी बर्थडे अगेन। अरुण सेज, थैंक यू वीना। वीना पलटकर चल पड़ती है और अरुण वहीं खड़े रहता है वीना को बाय करते हुए। अरुण सोचता है, मैं क्या करूं? नहीं, मैं करूं क्या? मैं नाचूं, गाऊं, कूदूं, मैं क्या करूं? आज ये मेरे साथ क्या हुआ? मुझे किस्मत का कॉल आया, मेरी किस्मत की लड़की वीना से मिलाने के लिए। वो आसमान की तरफ देखता है, कहता है, थैंक यू यार, थैंक यू, तुम जो भी हो, मेरी किस्मत, मेरी डेस्टिनी, थैंक यू सो सो मच। इतने में अरुण की माँ का कॉल आता है। अरुण कहता है, यस मॉम, मैं आ रहा हूं। हाँ, नहीं मॉम, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मिल गया मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट, आके बताता हूं। हाँ मॉम, आके बताता हूं मैं। केक तो रेडी है ना? सच में लाखों में एक है अरुण, है ना, जिसे किस्मत ने खुद कॉल किया और उसकी किस्मत बदल दी। सच में लाखों में एक, और करोड़ों में होते हैं वो जो इस वक्त चुपचाप चलते जा रहे हैं। या वीना राठौड़ खामोशी से बस चलती जा रही है, कोई रिएक्शन नहीं उसके चेहरे पे। वो आके कॉफी हाउस में बैठ जाती है और 4 कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती है। वीना बैठी है, उसके टेबल पे 4 कॉफीज है। वो अपने 4 दोस्तों का इंतजार कर रही है और अंदर आते हैं उसके 4 दोस्त। दोस्त नंबर 1, रुको रुको, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर हस्बैंड? ये मेरी बारी है, विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। दोस्त नंबर 2, अरे बेटा, कभी किसी लड़की को प्रॉमिस नहीं करना वरना पछताएगा। दोस्त नंबर 3, ये फोल्डर किसका है? अरे वो ब्लैक टॉप वाली लड़की ने अपना फोल्डर भूल गई। एंड फाइनली बट नॉट द लीस्ट, दोस्त नंबर 4, हेलो अरुण, मैं किस्मत बात कर रही हूँ, तुम्हारी किस्मत। वीना अपना कॉफी का ग्लास उठाती है और कहती है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल आंटी, कितना प्यारा परफॉर्मेंस दिया आपने। एंड थैंक यू पूजा, एंड बाय द वे यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन रेड सलवार कमीज। एंड थैंक यू निशा, तुम्हारी आवाज किस्मत पे बड़ी सूट करती है। 2 साल से इंतजार कर रही थी मैं कि अरुण कभी तो कुछ कहे, कभी बस में, कभी बस स्टॉप पे। आई एम सो हैप्पी टुडे एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना किस्मत दीदी? निशा कहती है, ना वीना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और आगे भी अगर समझो शादी के बाद तुम्हें कोई डायमंड रिंग चाहिए तो तुम मुझे बता देना, बस एक कॉल जाएगा अरुण को, हेलो किस्मत अगेन, तुम्हें अपनी वाइफ को एक डायमंड रिंग देने की बारी आ चुकी है। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। यस, करोड़ों में होते हैं वो लोग जो किसी से इतना प्यार करते हैं कि खुद अपनी किस्मत बना लेते हैं, उसके लिए चाहे उन्हें किस्मत से खुद बात क्यों ना करवाना पड़े।